नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सारणी डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कुछ सवाल चैप्टर नंबर 3 के मैट्रिक्स के भी है जो हम अभी इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ेंगे। जब वो चैप्टर 3 पढ़ेंगे उसके साथ ये मैट्रिक्स के सवाल उसके साथ करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कर ले जिससे आपके मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिले। थैंक यू। चलो, लास्ट एपिसोड में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल देखे थे, अब उसको आगे पढ़ते थे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट प्रूव करना है। तो उसका डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम है a माइनस बी माइनस सी 2b 2c। सेकेंड कॉलम 2a b माइनस सी माइनस ए 2c। थर्ड कॉलम 2a 2b c माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब ए बी सी लाना है तो देखो यहाँ पे आपके पास ए बी सी इसका एडिशन करोगे तो ये तो ए बढ़ेगा, तो अपने ये कॉलम वाली नोटेशन नहीं करें, यूँ करेंगे। देखो ए माइनस बी 2b तो b माइनस सी 2c तो c। इसी तरह 2a माइनस ए बी माइनस सी 2c तो c। 2a 2b 2a माइनस ए तो a 2b माइनस बी तो b c। यानी ये तीनों रो का एडिशन फर्स्ट में कर देते। क्लियर? तो LHS देखो a माइनस बी माइनस सी 2b 2c। सेकेंड 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। यानी R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अपने यूज करते हैं। तो देखो अब आपके पास क्या हो जाता है, फर्स्ट रो आपके पास थी a माइनस बी माइनस सी 2a और 2a थी। अब क्या करना है, नीचे की दोनों रो को फर्स्ट में है तो देखो ये 2b ये यहाँ पे ऐड हो गया, b माइनस सी माइनस ए ये 2b। अब थर्ड रो को भी ऐड कर रहे हैं 2c प्लस सी माइनस ए माइनस, तो ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी फर्स्ट रो। ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी 2b b माइनस सी माइनस ए 2b। सेकेंड रो 2c c माइनस ए माइनस बी ये थर्ड रो। अब फर्स्ट रो में से a प्लस बी प्लस सी क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। क्लियर? तो देखो a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 तो a प्लस बी प्लस सी तो क्या हो जाए, कॉमन निकल गया तो 1 1 1 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c c माइनस ए माइनस बी। अब फिर से 1 1 है तो ये दोनों जीरो बना तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी ऐड कर दो और यहाँ पे, तो नोटेशन बनेगा c2 टेंस टू c2 माइनस c1 c3 टेंस टू c3 माइनस, यानी फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके c2 में ऐड करना है, फर्स्ट कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके c3 में ऐड करना है। तो ये आपके पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट कॉलम 1 2b 2c। अब आपका सेकेंड कॉलम क्या है 1 b माइनस सी माइनस ए 2c। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये -1 ये -2b ये -2c। आपका थर्ड कॉलम था 1 2b c माइनस ए माइनस बी, तो ये नोटेशन यूज करते हैं, यानी इसको -1 से मल्टीप्लाई थर्ड में लाना है तो ये -1 ये -2b ये -2c। तो a प्लस बी प्लस सी ये हो गया 1 2b 2c ये 0। यहाँ पे एक b कटेगा तो -b माइनस ए माइनस, यानी माइनस ए माइनस बी माइनस तो माइनस कॉमन तो माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी ये 0 ये 0 तो ये c माइनस तो माइनस ए तो माइनस ए माइनस बी माइनस तो उसमें से भी माइनस कॉमन तो माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब एक्सपांशन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू ये दोनों का मल्टी तो
माइनस माइनस तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू जीरो। क्लियर। तो ये पूरे ब्रैकेट में क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, जो आपकी क्या है, RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड, जिसका फर्स्ट कॉलम है x प्लस वाई प्लस टू जेड जेड जेड, एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स एक्स, वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो, ये कॉलम में एडिशन नहीं कर सकते, कॉलम का तीनों कॉलम एक्स वाई टू जेड जेड जेड, तो 4z हो जाएगा, नहीं चलेगा, यानी कॉलम रो वाली नोटेशन नहीं होगा। अब देखो इसमें कॉलम का एडिशन करो, एक्स एक्स टू एक्स, वाई वाई टू जेड, ये 2x, ये 2y, ये 2z, ये 2x 2y 2z, यानी ये दोनों कॉलम को फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। क्लियर, यानी तीनों कॉलम का एडिशन कहाँ करते हैं, फर्स्ट में। चलो LHS, फर्स्ट कॉलम x प्लस वाई प्लस टू जेड जेड जेड, एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स एक्स, थर्ड कॉलम वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। तो क्या करते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी तीनों का एडिशन फर्स्ट में। तो देखो फर्स्ट कॉलम था आपका x प्लस वाई प्लस टू जेड जेड जेड, अब सेकेंड कॉलम को यहाँ ऐड कर दिया, तो x, ये x आ गया, ये y प्लस जेड प्लस टू एक्स, तो y प्लस जेड प्लस टू एक्स, ये x, और थर्ड कॉलम पे ऐड गया, थर्ड कॉलम y जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, तो जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, और दोनों कॉलम एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स एक्स, वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, और ये क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, 2x 2y 2z, 2 कॉमन निकालो तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। तो देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अभी एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई। तो फर्स्ट कॉलम में से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C1, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या हो जाएगा, चला गया सब, तो 1 1 1। सेकेंड कॉलम एक्स वाई प्लस जेड प्लस टू एक्स एक्स, थर्ड कॉलम वाई वाई जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई, अब ये 1 1 है, तो ये दोनों जीरो बनाने हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड एंड थर्ड में ऐड करते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट नोटेशन अपने यूज करते हैं कि R2 टेंस टू R2 माइनस 1, यानी फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड करना है। R3 टेंस टू R3 माइनस, इसका मतलब फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है, तो इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो फर्स्ट रो 1xy, अब आपकी सेकेंड रो क्या दी, 1y प्लस जेड प्लस 2xy। अब ये नोटेशन क्या रिलेटेड, फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई सेकेंड में ऐड किया, तो ये -1, ये -x, ये -1। थर्ड रो आपकी थी 1x जेड प्लस एक्स प्लस 2y, अब ये नोटेशन फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई किया R3 में, तो ये -1, ये -x और ये -y, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड 1 0 0, ये x कटेगा तो x y z, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0, y 0, और ये y कटेगा तो x y और z, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे अपने फर्स्ट कॉलम से एक्सपांशन करेंगे, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 इंटू ये रो एंड कॉलम जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -0, अभी आएगा -0 इंटू कुछ भी 0 प्लस 0 इंटू कुछ भी 0, तो यहाँ पे बचा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू क्या है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये आपकी क्या है, RHS है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव करने का है,
इसका फर्स्ट कॉलम है 1 एक्स स्क्वायर एक्स, सेकेंड कॉलम x 1 एक्स स्क्वायर, थर्ड कॉलम एक्स स्क्वायर एक्स 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब एक्स क्यूब यहाँ पे कहीं है ही नहीं और 1 माइनस एक्स क्यूब चाहिए, या तो रो में करो या तो कॉलम में। देखो इसको x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में तो एक्स क्यूब बनेगा 1 माइनस एक्स क्यूब, ये 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 0। इसी तरह इसको x से मल्टीप्लाई फर्स्ट में तो एक्स स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब तो 1 माइनस ये x माइनस एक्स। वही चीज़ आप कॉलम में भी कर सकते, इसको x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आओ, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करिए, इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ करके ले आओ तो भी चलेगा। चलो LHS, फर्स्ट कॉलम 1 एक्स स्क्वायर एक्स, सेकेंड कॉलम x 1 एक्स स्क्वायर, थर्ड कॉलम एक्स स्क्वायर एक्स 1। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो को सेकेंड रो को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में, तो नोटेशन बनेगा R1 टेंस टू R1 माइनस एक्स R2। थर्ड रो को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेकेंड में ऐड कर रहा, तो नोटेशन बनेगा R2 टेंस टू R2 माइनस एक्स R3। तो देखो आपका फर्स्ट रो है 1 एक्स एक्स स्क्वायर, अब ये रोटेशन के रिलेटेड सेकेंड रो को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके तो इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स। और आपका सेकेंड रो क्या है एक्स स्क्वायर 1 एक्स। अब ये नोटेशन यानी R3 को यानी थर्ड रो को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके सेकेंड, तो ये थर्ड रो है एक्स एक्स स्क्वायर 1, इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो आपके पास क्या बन जाता है, ये 1 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, ये हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया 0, ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब 0 बन गया ज़्यादा, अब इसका एक्सपांडर तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू ये रो कॉलम चला गया तो इनका क्रॉस, तो 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 0, 0 इंटू कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, ये 2 बार हो गया, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। चलो क्वेश्चन नंबर 13 प्रूव करने का है, जिसका फर्स्ट कॉलम है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, सेकेंड कॉलम 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, थर्ड कॉलम माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब होगा। तो यानी कहीं ना कहीं आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना है, 1 है ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर लाना हुआ, तो इसको देखो माइनस बी से मल्टीप्लाई करके यहाँ लाओ, या तो इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ले जाओ तो भी चलेगा। क्लियर। इसी तरह ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये माइनस 2 है, तो इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आओ, या तो इसको माइनस ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ, यानी रो या कॉलम किसी में भी क्रिया कर सकते हो आप। तो देखो LHS, फर्स्ट कॉलम 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, माइनस 2b 2e 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे कॉलम का नोटेशन कर रहा हूँ, इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ले आए तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाए, तो C1 टेस्ट टू C1 माइनस बी C2 यानी C3 को माइनस बी से मल्टीप्लाई करके C1 में, C2 टेंस टू C2 प्लस A3 यानी ये माइनस ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ ला तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाए, इसलिए C3 को प्लस ए से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड करना है। क्लियर। तो देखो आपका फर्स्ट कॉलम था 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, क्या करना है थर्ड कॉलम को माइनस बी से मल्टीप्लाई फर्स्ट में, तो थर्ड कॉलम ये है, इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई तो प्लस 2b स्क्वायर, इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2ab, इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख तो माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपका सेकेंड कॉलम है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब ये नोटेशन C3 को ए से मल्टीप्लाई करके C2 में, यानी इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई माइनस 2ab, ए से मल्टीप्लाई किया 2a स्क्वायर,
इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्लियर। तो अब आपके पास क्वेश्चन बनता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 0। ये दोनों में से b कॉमन निकला, b, ये 2, ये माइनस अब अंदर जाएगा तो ये -1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी, ये 2ab माइनस 2ab 0, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। ए कॉमन यहाँ से माइनस ए कॉमन निकाला, माइनस ए, तो ये पर क्या बचेगा +2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। तो अब आपके पास बनता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, b, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कॉलम में से फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो 2 बार आते स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कॉमन निकल गया तो 1 0 b 0 1 माइनस ए -2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका क्या कर देते अपने एक्सपांशन कर देते, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 इंटू, ये रो एंड कॉलम चला गया, ये 4 है तो 1 इंटू दिस, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस, बीच में आएगा माइनस 2a इंटू माइनस, तो -2 स्क्वायर, इसलिए माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, 0 इंटू कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, ये -2b, तो ये रो एंड कॉलम चला गया तो ये 4 एलिमेंट, तो -2b के मल्टीप्लाई 0 इंटू माइनस है 0 माइनस 1 इंटू b, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 2a स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये -2b इंटू माइनस तो +2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, वो आपकी क्या है RHS है। क्वेश्चन नंबर 40, फर्स्ट कॉलम है ए स्क्वायर प्लस 1 AB बी स्क्वायर प्लस 1 CB, थर्ड कॉलम AC BC C स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आपको ये प्रूव करना तो या तो ये कोई कॉलम या तो कोई भी रो में बनना चाहिए। तो देखो रो में एडिशन की बात करें तो खाली ए स्क्वायर है, कॉलम में भी एडिशन करो तो भी कुछ नहीं है, तो आपको बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसा लाना पड़ेगा एनी रो या तो एनी कॉलम में। तो देखो अपने क्या करते हैं, ये ए पूरे है तो इसको ए से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर बी तो इसको बी से मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर तो इसको सी से मल्टीप्लाई, या तो आप कॉलम को भी कर सकते, इसको ए से इसको बी से इसको सी से मल्टीप्लाई कर सकते करो। चलो LHS, फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर प्लस 1 AB C, सेकेंड कॉलम AB बी स्क्वायर प्लस 1 CB, थर्ड कॉलम AC BC C स्क्वायर पर, AC1 यानी C1 को A से मल्टीप्लाई, BC2 तो C2 को B से मल्टीप्लाई, C3 यानी C3 को C से मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे डिवाइड भी करना है, क्योंकि हमने थियरी पोर्शन में देखा था जब भी अपने नोटेशन यूज करते और प्रूव करने का क्वेश्चन है तो उसको आगे 1 करके भी लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल टू 1/ABC, अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी ए स्क्वायर, इसको b से मल्टीप्लाई तो ए बी स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 सी इंटू सी बी स्क्वायर, इसको c से मल्टीप्लाई तो a इंटू सी स्क्वायर b इंटू सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया। अब देखो फर्स्ट रो में से a कॉमन निकल जाएगा, सेकेंड रो में से b कॉमन निकल जाएगा, थर्ड रो में से c कॉमन है, तो पूरा क्वेश्चन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो a कॉमन फ्रॉम R1, b कॉमन फ्रॉम R2, c कॉमन फ्रॉम R3, तो कॉमन निकाल दो ABC अपॉन AB, तो यहाँ से a कॉमन निकल गया तो a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन निकल गया तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, यहाँ से c कॉमन निकल गया
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो पूरा क्वेश्चन इस, अब आपको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ पे कॉलम रो में एडिशन नहीं करते, ये तीनों कॉलम का एडिशन ये बनेगा। तो अपने क्या करें, तीनों कॉलमों का एडिशन करते। देखो 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप लाइन कर रहे हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये नोट है, यानी तीनों कॉलम का एडिशन फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड कॉलम बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, थर्ड कॉलम सी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1, तो इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, तो डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1। सेकेंड बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, थर्ड कॉलम सी स्क्वायर। अब ये 1 1 है तो ये दोनों को 0 1, यानी फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड एंड थर्ड में ऐड करना है। तो नोटेशन बनेगा R2 टेंस टू R2 माइनस R, यानी इस फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में, R3 टेंस टू R3 माइनस R, यानी फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है। तो देखो वो बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फर्स्ट रो 1 बी स्क्वायर सी। अब आपकी सेकेंड रो क्या थी, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर। अब ये नोटेशन, यानी फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करो और कहाँ ऐड करना है, सेकेंड में। तो ये -1, ये माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस। अब आपकी थर्ड रो क्या दी, ये थी, तो देखो 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस। अब ये नोटेशन, यानी फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई किया थर्ड में, तो ये -1 माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया 1 0 0 बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कट गया 1, ये बी स्क्वायर कट गया 0, सी स्क्वायर ये कट गया 0, सी स्क्वायर कट गया 1। अब इसका क्या करेंगे, एक्सपांशन कर दो, फर्स्ट कॉलम से कर दो, तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, ये 1 रो एंड कॉलम चला गया, तो ये बचा 1 0 0, फिर आएगा माइनस 0 इंटू कुछ भी 0 प्लस 0 इंटू कुछ भी 0। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 इंटू ये 1 माइनस 0, क्लियर। तो 1 इंटू दिस ये, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। थैंक यू।